सबको सलाम। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मुल्क की मजाजी सैर पर जा रहे हैं जहां की सकाफत, तरीक और पशीदा खजानों और दिलचस्प कहानियों को देखने का शानदार मौका मिलेगा। तो सफर पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि मजीद आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अपने पासपोर्ट पकड़ लें और चलिए हमारे साथ हंगरी की मजाजी सैर पर। हंगरी का शुमार यूरोप के बड़े सियासी मकामात में किया जाता है। हंगरी का दारुल हुकूमत बुडापेस्ट को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक माना जाता है। अगरचे ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन फिर भी ये मुल्क बहुत सारे वर्ल्ड साइट्स और दुनिया की दूसरी बड़ी हरारती झील ह्यूबस और वस्ती यूरोप की सबसे बड़ी झील बालाटून, जो कि एक अहम मकाम रखती है, इसी मुल्क में पाई जाती है। यह मुल्क यूरोप की सबसे बड़ी गाज की सरजमीन कहलाता है। हकीकत में हंगरी को आमतौर पर थर्मल बाथिस की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ पर 1500 से ज्यादा थर्मल चश्मे पाए जाते हैं जो इसे सियाहों के लिए एक अहम मकाम बनाते हैं। हंगरी का कुल रकबा 93,022 मरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 2023 के सर्वे के मुताबिक 1,01,56,239 अफराद पर मुश्तमिल है। हंगरी की सरजमीन ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया से मिलती है। हंगरी की जबान अपने अनोखेपन की वजह से खासी मशहूर है। यह किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क से ममासलत नहीं रखती, जिसकी बिना पर इसे सीखना काफी मुश्किल है। हंगरी के लोग जो अपने मुल्क को मैगरोनी मानों में मैग्यारोरजाक यानी मैगेरों की जमीन कहते हैं, हंगरियों की तरीक का बड़ा हिस्सा अलैदगी का शिकार रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इन्होंने इस्लामी मजहब कबूल करने के बाद भी लतीनियत के साथ खुद को जुड़ा हुआ पाया, जो तरीक, तालीम और रियासती इंतजाम की जबान बन गई। हंगरियों ने 1000 में कैथोलिक मजहब कबूल कर लिया था, जिससे वो मगरबी तालीम याफ्ता कौमों के मशरती हलकों में शुमार होने लगे। लेकिन इस तालीमी सरगर्मियों के साथ सरकारी जबान बनने वाली लतीनियत के साथ भी जुड़ गए। हंगरी की तरीक 400 सालों के दौरान कई मुसीबतों के बावजूद हंगरी का ईमान मजबूत रहा और 20वीं सदी में कई माहिरीन अमेरिका की तरफ माइग्रेशन कर गए। हंगरी के सियाहती मकाम में शामिल होने वाली झील बालाटून 598 किलोमीटर को कवर करती है और ये मुल्क की सबसे बड़ी झील का एजाज भी रखती है और इसकी औसत गहराई 2 से 3 मीटर है। और इसकी खास बात यह है कि इसका पानी गर्मियों में बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। हंगरी में 2000 से ज्यादा इकसाम के फलने फूलने वाले पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आम यूरोपीय जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें हिरन, जंगली खरगोश, सूअर और ओबड़ पाए जाते हैं। इसके साथ कुछ नायाब इकसाम जैसा कि जंगली बिल्ली, झील खोपड़े और लजूट शामिल हैं और हंगरी में परिंदों की 450 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। हंगरी में 4 इकसाम के मौसम पाए जाते हैं। औसतन दर्जा हरारत जनवरी में 4 सेल्सियस जबकि जुलाई में 26 सेल्सियस होता है। हंगरी में मोटरवे की लंबाई 1100 किलोमीटर है और वसी रेलवे नेटवर्क और 5 हवाई अड्डे जो 4 मौजूदा यूरोपीय ट्रांसपोर्ट के साथ मिलते हैं। हंगरी की मैशत में कुदरती वसाइल जैसे कि कोयला और तबीयी गैस एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा ज़राई जमीन और गर्म पानी के चश्मों के ज़खायर भी शामिल हैं। हंगरी की शराब पूरे यूरोप में बहुत पसंद की जाती है। मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करती हुई बरामदात, इलेक्ट्रॉनिक, एशिया, मशीनरी, प्रोसीड फूड्स, अद्वियात और कीमियाई मसनूआत शामिल है। हंगरी का शुमार यूरोप के खूबसूरत ममालिक में किया जाता है, जिसको हर साल देखने के लिए हर साल हजारों लोग हंगरी का रुख करते हैं। हंगरी का पाकिस्तान से फासला 4610 और इंडिया से 6051 किलोमीटर है और ये वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 और इंडिया से 3.5 घंटे आगे है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाएं।